हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? ईश्वर के पास आप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज जो बात कुछ कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे दिमाग में चलती रहती है। हमें समझ नहीं आता है कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, अब इसका परिणाम क्या होगा। कई बार मैं खुद अपने दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चनों को अपने आप ही जवाब देती हूँ, क्योंकि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि इसका जवाब पता नहीं किसके पास होगा, किसके पास नहीं होगा। तो ऐसे ही कुछ अभी जो कंडीशन चल रही है कोरोना वायरस की, तो काफ़ी लोगों के मन में एक जिज्ञासा आती होगी कि भगवान हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है। सभी लोगों को आज जो दुख तकलीफ़, जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया होगा, अभी जिनके बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, उनके मन में भी एक चीज़ आती होगी कि क्या भगवान हमें देख नहीं रहा है? क्या हमने ऐसे कोई क्या कर्म कर दिए कि हमें ये चीज़ें होके आज ये चीज़ें भुगतना पड़ रहा है? किसी का भी जवाब ऐसा मिल नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि ईश्वर पता नहीं कौन सी अपनी साधना में चले गए हैं कि वो अपने बच्चों को भूल गए हैं, ऐसा महसूस होता है। पर ऐसा तो है नहीं। हम चलते हैं कुछ पुराने दिनों में, जब आपने देखा होगा कि हमारे दादी नानी इन लोगों की कहानियाँ आज भी, आप बहुत मॉडर्न ज़माना हो गया है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप ज़माना बदलो, हम ये कहेंगे कि अपनी आदतें मत बदलो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कपड़े छोटे मत पहनो, मैं ये कहूँगी आप मन से अपने आप को वैसा ही रखो जैसा आपको रहना चाहिए। तो मैं ये कह रही थी कि आप मन से अपने आप को ऐसा रखिए, आप ज़माने के साथ चलिए, सब कुछ करिए। लेकिन क्या होता है, कुछ चीज़ें जो प्रकृति ने दी है उसका ये देने कि सूरज अपने, ये तो सभी लोग बोलते हैं, बहुत लोग लेक्चर देते हैं, सूरज अपने टाइम पे आता है, चंद्रमा अपने टाइम पे जाता है, बरसात होती है, मौसम बदलते हैं, आप ये करिए वो करिए। तो लेकिन लोगों को दो वक्त की रोटी के लिए बहुत सारी चीज़ें खोनी पड़ती हैं। वो सोचते हैं पैसा पैसा, आज यहाँ से ये चीज़ें करूँ। आप सब चीज़ करिए, लेकिन थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान दीजिए। आपने देखा होगा कि करे कोई और भरे कोई, करना क्या था और भर कोई और रहा है। किसी को नहीं पता कौन सी चीज़ कहाँ से हो रही है। तो ये एक आप इसका ओवरऑल अगर पूरा आकलन करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि दुनिया में कोई भी चीज़ कभी भी थम सकती है। तो इसलिए आपको अपने आप को, आप देख रहे होंगे कि इंडिया कह लो या बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंट्री, मुझे जितना नॉलेज है मैं उस हिसाब से बात कर रही हूँ कि लोग है ना अपने आप पे ध्यान नहीं देते हैं। मॉडर्न बनने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें भूलते जा रहे हैं। मॉडर्न बनो आप, लेकिन विचारों से मत बनो। आप मॉडर्न ऐसे बनो कि आपका एक स्टैंडर्ड हो, आपका घर परिवार बढ़े, बच्चे जो हैं आपके पढ़े लिखें, आपके घर में सब चीज़ सुविधाएं हों। लेकिन आप टाइम से सो, टाइम से उठो, टाइम से हर चीज़ करो, हेल्थ का ध्यान रखो, बच्चों को अभी से वो चीज़ें का ध्यान रखो ताकि उनकी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो स्वस्थ रहें। क्या होता है ना, हमारे ये कहने से कुछ नहीं होगा कि ईश्वर कहाँ है। ईश्वर ने नहीं कहा है आपको कि आप सुबह 1-2 बजे सो, आप 11-12 बजे उठो। ईश्वर ने नहीं कहा आपको कि आप फैमिली को बाहर का खाना बार बार खिलाओ। ईश्वर ने नहीं कहा आपको कि आप घर में गाली गलौज करो, चिल्ला चोट करो, मारपीट करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परिवार में रह के ये सब चीज़ें करना चाहते हैं जो कि उनके लिए गलत है। तो आज हम इतने बड़े एक उस पे रहते हैं भारत में, जिस भारत में हम रहते हैं उसमें बहुत पॉपुलेशन है, दो वक्त की रोटी के लिए लोग बोल रहे हैं ये वो। तो आपको अपने बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा, आपको सब लोगों को काम करना पड़ेगा, आप लोगों को घर का एक हेल्दी एटमॉस्फेयर अपने परिवार में डेवलप करना पड़ेगा। तो बस मैं इतना चाहती हूँ कि हम कब तक गवर्नमेंट को, कब तक हर व्यक्ति को गाली बकेंगे। खुद से शुरुआत करिए, सब चीज़ें अच्छे से करिए, धीरे धीरे सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। एक क्या बोलते हैं, सख्त इंडिया बन जाएगा। या लोग किसी के सुधारने से सुधरोगे, ऐसा नहीं होता है। अपनी अंतरात्मा अपने आप को जवाब देती है कि आपने आज ये करा है, आपने वो करा है। लोग अगर हमको कोई अच्छी बात समझाता है तो उसको ये नहीं बोलना कि अरे चल ठीक है जा।
तो आज की बात हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में अगली बात करेंगे। नमस्कार।